नमस्कार दोस्तों, मैं अमित शर्मा आप सभी का अपने YouTube चैनल एग्जाम क्लियर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हमारा चैप्टर चल रहा था प्रॉफिट एंड लॉस का और उसमें हमारे 6 पार्ट कंप्लीट हो चुके थे दोस्तों। आज हमारा 7वां पार्ट है और आपने आशा करता हूं दोस्तों वो सारे पार्ट पढ़ लिए होंगे और अगर नहीं पढ़े हों तो दोस्तों आप हमारे चैनल पर जा करके उनको देख सकते हैं। क्योंकि दोस्तों हमारे जो रेलवे ग्रुप डी का क्रैश कोर्स चल रहा था मैथ का, वो दोस्तों रेगुलर चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा जब तक हमारा जो मैथ का सिलेबस है दोस्तों जब तक फिनिश नहीं हो जाता, जब तक वो रेगुलर चलता रहेगा। तो आप दोस्तों सभी अपने दोस्तों को बता दीजिए कि वो भी अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखें और अगर उनको मैथ में कोई प्रॉब्लम आ रही है दोस्तों तो हमारे मैथ के क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। हमारा पहला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति दो कुर्सियां रुपए 120 प्रति कुर्सी की दर से बेचता है, तब एक पर 25% लाभ तथा दूसरी पर 25% हानि होती है, तो उस व्यक्ति की कुल हानि ज्ञात करो। दोस्तों, बहुत सारे क्वेश्चन मैंने करा रखे हैं लाभ हानि में और 2-3 टाइप के क्वेश्चन रह गए हैं दोस्तों, मैंने उन पर प्रैक्टिस भी करा रखी है। तो दोस्तों देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो दोस्तों इसमें लिखा हुआ है 25% लाभ। मैंने दोस्तों आपको शुरुआत में पढ़ाया था, स्टार्टिंग में जब मैंने आपको परसेंटेज पढ़ाया था उस टाइम, कि कोई भी परसेंटेज की फ्रैक्शनल वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। तो दोस्तों 25% की अगर हम फ्रैक्शन वैल्यू यहाँ से देखें तो दोस्तों कितनी हो जाएगी हमारी। तो दोस्तों 25% की फ्रैक्शनल वैल्यू होती है 1/4। दोस्तों वहाँ दूसरी जगह भी 25% दे रखा है, तो दोस्तों यहाँ पे भी अगर हम निकालेंगे तो 25% बराबर हो जाएगा दोस्तों 1/4। अब दोस्तों हमको इसमें देखना है कि पहले लाभ हो रहा है यानी प्रॉफिट हो रहा है। तो मैंने आपको बताया था जब कभी प्रॉफिट होता है तो हम प्लस का साइन लगा देते हैं ऊपर। और दोस्तों दूसरे पर क्या हो रहा है, 25% का लॉस हो रहा है। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था जब भी हानि होती है, लॉस होता है दोस्तों, तो हम माइनस का साइन लगा देते हैं उस पर। अब दोस्तों अगर हम देखें यहाँ से तो कोई 4 रुपये की अगर कोई वस्तु थी, उस पर दोस्तों हुआ क्या, 1 रुपये का उसने लाभ ले लिया, तो उसे कितने में बेचेगा वो दोस्तों, वो उसको बेचेगा 5 रुपये में। अगर दोस्तों उसी वस्तु को अगर 4 रुपये में खरीदता है तो दोस्तों उस पर वो 1 रुपये की हानि लेकर के उसको कितने रुपये में बेच देगा, 3 रुपये में दोस्तों। क्योंकि 4 रुपये पे जब दोस्तों 1 रुपये की उसको हानि होगी तो 3 रुपये में उसको बेचेगा। तो दोस्तों ये तो आ गया हमारा सीपी और ये आ गया दोस्तों हमारा एसपी। हम क्या करेंगे दोस्तों, इनका रेशियो फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ से दोस्तों 4 × 4 हो गया हमारा 16 और यहाँ से दोस्तों 3 × 5 हमारा हो जाता है 15, यानी कि 16:15। तो ये दोस्तों हमारा रेशियो निकल करके आया है। अगर दोस्तों हम यहाँ से मान लेते हैं कि हमारी कोई 16 रुपये की वस्तु थी, उसको हमने 15 रुपये में बेच दिया, तो यहाँ पे दोस्तों हमें कितने कितने का लॉस हो गया, 1 रुपये का लॉस दोस्तों। ये दोस्तों लॉस हो गया हमें 1 रुपये का। अब दोस्तों इसमें समझने वाली बात एक और है कि इसमें लिखा हुआ है कि दो कुर्सियाँ रुपए 120 प्रति कुर्सी। दोस्तों 120 प्रति कुर्सी, प्रति कुर्सी का मतलब हो गया दोस्तों एक कुर्सी का मूल्य 120 रुपये है। और दोस्तों उसने कितनी कुर्सियाँ बेची हैं, दो कुर्सियाँ। तो दोस्तों अगर एक कुर्सी 120 रुपये की है तो दोस्तों दो कुर्सी कितने की हो जाएंगी, 240 रुपये की। अब दोस्तों हम यहाँ से अगर देखते हैं तो हमने दोस्तों पहली कुर्सी तो 4 रुपये की 5 में बेची थी 25% का प्रॉफिट लेकर के, और दोस्तों दूसरी हमने कुर्सी 4 रुपये की कुर्सी को 25% का लॉस लेकर के दोस्तों 3 रुपये में बेचा था। तो दोस्तों टोटल जो दोनों कुर्सियों का हमारा जो प्राइस निकला था, जो हमने बेची थी उन्हें, वो 15 रुपये में बेची थी दोस्तों और खरीदी कितने में थी, 16 में। जबकि दोस्तों क्वेश्चन कहता है कि हमने कितने में खरीदी थी, वो 240 रुपये में। यानी दोस्तों हमने वो 15 रुपये में ना खरीद करके 240 रुपये में खरीदी थी, जो कि इससे दोस्तों कितने गुना ज़्यादा है। ये दोस्तों इससे हो जाएगा 15 से एक बार दोस्तों और यहाँ से बचा 9, यानी दोस्तों 16 गुना ज़्यादा। तो दोस्तों इससे 16 गुना ज़्यादा हो जाएगा। तो दोस्तों उसको भी जो घाटा हुआ है वो 1 रुपये का ना होकर के इससे 16 गुना ज़्यादा, यानी दोस्तों उसको 16 रुपये का घाटा हो जाएगा। तो ये आ गया दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर। आशा करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। हमने किया क्या था, 15 की वैल्यू दोस्तों
240 से कंपेयर करी थी। क्यों करी थी दोस्तों? क्योंकि एक कुर्सी का मूल्य 120 था, तो 2 कुर्सियाँ कितने की होगी? 240 की। तो दोस्तों ये 15 की ना होकर कितने की थी? 240 की, जो इससे 16 गुना ज़्यादा है। तो इसी तरह से दोस्तों जो उसका घाटा था वो 1 रुपये का ना होकर के 16 गुना ज़्यादा, यानी दोस्तों 16 रुपये का हो जाएगा। तो आइए दोस्तों हम अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो दोस्तों हमारा दूसरा क्वेश्चन है, एक व्यापारी ने 2 बैल प्रत्येक 8400 पर बेचता है, यानी 8400 पर बेचता है, और उन पर ना लाभ होता है ना हानि। तब उसने उनमें से एक को 20% के लाभ पर बेचा, तो दूसरे को कितने प्रतिशत हानि पर बेचा होगा? दोस्तों ये क्वेश्चन अलग टाइप का इसमें लिखा है दोस्तों, ना लाभ होता है और ना हानि। दोस्तों ध्यान रखना है क्वेश्चन का। अब दोस्तों हमें यहाँ से देखना है सीपी और दोस्तों एसपी। ये तो दोस्तों आप जान ही गए होंगे, या अगर आपने 6 पार्ट हमारे कंप्लीट कर लिए हैं तो दोस्तों इतना तो आप जानते ही होंगे कि सीपी और एसपी ये होता क्या है। मैंने आपको बताया था सीपी दोस्तों कॉस्ट प्राइस होता है, और एसपी क्या होता है? सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस का मतलब दोस्तों क्रय मूल्य, और सेलिंग प्राइस का मतलब विक्रय मूल्य। तो दोस्तों यहाँ से एक क्वेश्चन कहता है कि 20% के लाभ पर बेच दिया उसने एक वस्तु को। तो दोस्तों 20% की जो हमारी फ्रैक्शनल वैल्यू होती है वो कितनी होती है? 1/5। यानी दोस्तों लाभ पर बेचा है तो हम इसको प्लस कर देंगे यहाँ पे ऊपर। अगर दोस्तों 5 रुपये की कोई वस्तु थी तो उसने 1 रुपये का लाभ लेकर के उसको कितने बेच दिया दोस्तों? 6 रुपये में। अब दोस्तों यहाँ पे ध्यान देना है आपको, यहाँ से उसने कितना प्रॉफिट कमा लिया? 1 रुपये का। दोस्तों क्वेश्चन में उसने एक बात और कह रखी है कि कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे, कि ना उसको दोस्तों लाभ होना चाहिए और ना ही उसको हानि होनी चाहिए। दोस्तों अगर आप खुद ही बताइए, विक्रय मूल्य दोस्तों दोनों के एक सेम है बिल्कुल, क्योंकि उसने कहा है एक व्यापारी ने 2 बैल प्रत्येक 8400 पर बेचता है। दोस्तों दोनों का जो विक्रय मूल्य है बिल्कुल समान है। क्वेश्चन ने इसको इनडायरेक्टली कहा है कि उनके जो विक्रय मूल्य है दोस्तों वो समान है। तो दोस्तों अगर समान हमें विक्रय मूल्य करना है दोस्तों, तो 6 रुपये है, तो दोस्तों दूसरी वस्तु का भी जो विक्रय मूल्य होगा वो भी 6 रुपये होगा। लेकिन दोस्तों आपको यहाँ पे ध्यान देना है, यहाँ से उसने 1 रुपये प्रॉफिट का कमाया है, तो दोस्तों यहाँ पे उसको 1 रुपये का लॉस होगा। और दोस्तों लॉस कब हुआ होगा उसको? ये दोस्तों उसने बेचा है 6 रुपये में, पहली वस्तु को भी उसने 6 रुपये में बेचा और दोस्तों दूसरी को भी 6 में बेचा। यहाँ पे दोस्तों जब उसने 6 में बेचा तो उसको 1 रुपये का प्रॉफिट हो गया। लेकिन जब दोस्तों उसने दूसरी को बेचा होगा तो उसको लॉस हुआ होगा इस पर। तो दोस्तों आप खुद बताइए कि उसने कितने रुपए की वस्तु को 6 में बेचा होगा कि उसको लॉस हुआ हो। और दोस्तों लॉस समान होना चाहिए। अगर यहाँ पे 1 रुपये का फायदा हुआ है दोस्तों, तो यहाँ पे आपको 1 रुपये का नुकसान कराना पड़ेगा, यानी लॉस कराना पड़ेगा आपको। तो दोस्तों आप खुद बताइए, उसने 7 रुपये में उस वस्तु को खरीदा होगा। अगर दोस्तों उसने 7 रुपये में उस वस्तु को खरीदा होगा तभी तो वो 6 में बेचेगा, यानी दोस्तों 1 रुपये का लॉस लेकर के। अब यहाँ से दोस्तों हम देखते हैं 5 रुपये की वस्तु उसने 6 रुपये में बेच दी, और दोस्तों 7 रुपये की वस्तु उसने यहाँ से 6 रुपये में बेच दी। यहाँ से तो दोस्तों उसने प्रॉफिट कमाया, लेकिन यहाँ से उसने 1 रुपये का घाटा कमाया दोस्तों, लॉस। तो उसका जो ना दोस्तों उसको दोनों वस्तुओं पे ना तो लाभ हुआ और ना ही हानि हुई। अब दोस्तों क्वेश्चन ने पूछा क्या? क्वेश्चन ने पूछा दोस्तों कि 1 रुपये का ये प्रॉफिट हुआ है, यानी लॉस हुआ है दोस्तों, कितने पर हुआ है? ये 7 पर। क्वेश्चन जानना चाहता था दोस्तों उसका सीपी, जो दूसरी वाली वस्तु थी उसका सीपी क्या था। तो हमने दोस्तों यहाँ से देख लिया 1 रुपये का यहाँ प्रॉफिट हुआ है। तो यहाँ पे दोस्तों दूसरी वस्तु का अगर विक्रय मूल्य 6 रुपये है, तो दोस्तों विक्रय मूल्य 6 रुपये कब रहा हुआ है? जब उसने उसको 1 रुपये घाटे पर बेचा होगा। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, उसमें 1 रुपये बढ़ा देंगे, तभी तो हमें सीपी फाइंड होगा। तो दोस्तों ये हो गया हमारा 1/7। अगर दोस्तों आपको इस परसेंटेज वैल्यू इसकी आती है तो आप डायरेक्ट लिख दोगे 14 सही 2/7%, और ये दोस्तों हमारा आ गया आंसर। और अगर दोस्तों आपको नहीं आती है तो टेंशन मत लीजिए, आप क्या कीजिए, इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, गुणा 100। और दोस्तों ये कितना हो जाएगा हमारा? 100/7। अब दोस्तों जब हम इसको चेंज करेंगे तो हमारा हो जाएगा ये 7 से दोस्तों 14 बार भाग चली जाएगी इसमें पूरी पूरी, फिर 2 से इस बचेगा दोस्तों, 2 को हम यहाँ पे ऊपर लिख देते हैं। तो ये आ गया दोस्तों 14 सही 2/7%। तो इस तरह से दोस्तों हमारा ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाता है। अब आइए दोस्तों हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों हमारा तीसरा क्वेश्चन है, एक दुकानदार 11 नींबू 10 रुपये में खरीदता है
और 11 में 10 नींबू बेच देता है तो उसने रुपए 42 का लाभ लेने के लिए कुल कितने नींबू बेचे। दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको पहले कराए थे, लेकिन उसमें और इसमें थोड़ी सी चेंजिंग है दोस्तों। चेंजिंग क्या है आपको बताते हैं। यहाँ पे दोस्तों ये 42 रुपये का लाभ लेने के लिए दोस्तों ये चीज़ थोड़ी अलग जुड़ी हुई है इसमें क्वेश्चन में, जो कि पिछले क्वेश्चनों में नहीं थी। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था सबसे पहले हम क्या लिखते हैं यहाँ पे, क्वांटिटी। और दोस्तों जो प्राइस होता है उसको हम बाद में लिखते हैं यहाँ से, प्राइस। अब दोस्तों प्राइस को थोड़ा बड़ा लिख लेते हैं, प्राइस। उसने दोस्तों क्या किया, 11 नींबू खरीदे, कितने रुपए में, 10 रुपये में दोस्तों। और दोस्तों आगे फिर उसने क्या किया, 11 में 10 नींबू, यानी दोस्तों 10 नींबू 11 रुपये में बेच दिए। अब दोस्तों यहाँ से हम क्या करेंगे कि अगर दोस्तों उसने 11 नींबू 10 रुपये में खरीदे थे तो दोस्तों एक नींबू की कीमत कितनी आ गई दोस्तों, 10/11। और दोस्तों इसी तरह से अगर उसने 10 नींबू 11 रुपये में खरीदे थे तो दोस्तों इसकी जो एक नींबू था उसकी वैल्यू दोस्तों कितनी आ गई, 11/10। अब दोस्तों हम यहाँ से क्या करेंगे, अब हम इनका दोस्तों एलसीएम ले लेंगे यहाँ से, किसका, 10 का और 11 का। मैंने आपको पहले ही बताया था पिछले क्वेश्चन में भी कि दोस्तों नीचे वाली जो संख्या होती हैं, हर जो होता है इनका भिन्न का, इनका दोस्तों हम एलसीएम ले लेते हैं। तो दोस्तों जब हम 10 और 11 का एलसीएम फाइंड करेंगे तो दोस्तों ये आ जाएगा हमारा 110। तो दोस्तों 110 से मल्टीप्लाई इसमें और दोस्तों 110 से मल्टीप्लाई इसमें, क्योंकि दोस्तों ये तो आया इसका सीपी और ये आया दोस्तों एसपी। अब दोस्तों यहाँ से हम देखते हैं तो 0 से दोस्तों 0 कट जाएगा और दोस्तों यहाँ 11 से दोस्तों ये एक बार यहीं 10 आ जाएगा दोस्तों यहाँ पे। अब दोस्तों इनकी जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 10 जा 100 और दोस्तों इनकी करेंगे तो 11 11 जा 121। यानी दोस्तों कहने का मतलब ये है, क्वेश्चन ये कहना चाहता है कि उसने क्या किया, जो 11 रुपये के दोस्तों 10 रुपये के 11 नींबू खरीदे तो उसने दोस्तों टोटल कितने पैसे खर्च किए, 100 रुपये। लेकिन दोस्तों जब उसने बेचे तो उसको जो प्रॉफिट हुआ वो दोस्तों 121 रुपये हुआ टोटल लगा के। तो यहाँ से दोस्तों अगर हम देखते हैं तो प्रॉफिट उसको कितना हो गया, 100 रुपये के दोस्तों नींबू उसने खरीदे थे और बेच दिए दोस्तों 121 रुपये में। तो यहाँ से आपको पता लग रहा होगा दोस्तों जो 21 रुपये उसके पास एक्स्ट्रा आए वो कहाँ से आए दोस्तों, प्रॉफिट से, क्योंकि उसने 21 रुपये का उन पर प्रॉफिट ले लिया। जबकि दोस्तों क्वेश्चन कहता है कि उसने 21 रुपये का प्रॉफिट नहीं लिया था, कितने का लिया था, 42 रुपये का, जो कि दोस्तों इसने इससे 2 गुना ज़्यादा है। तो इसी तरह से दोस्तों जो हमारी वस्तु होगी वो भी 110 ना होकर के दोस्तों इससे 2 गुना ज़्यादा यानी कि दोस्तों 220 रही होगी। और दोस्तों यही उसने पूछा है कि उसने कितने नींबू बेचे। तो दोस्तों उसने 110 नींबू ना बेच करके इससे 2 गुना ज़्यादा यानी कि दोस्तों 220 नींबू बेचे होंगे। तो दोस्तों आपको क्वेश्चन हमारा समझ में आ गया होगा। अब आइए अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो आइए दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने 34 रुपये में 8 की दर से संतरे खरीदे और उन्हें 57 में 12 की दर से बेचे तो रुपये 45 का लाभ लेने के लिए कुल कितने संतरे बेचे। दोस्तों ये वाला क्वेश्चन हमारा पिछले क्वेश्चन के जैसा ही है, सिर्फ इसमें वैल्यू चेंज कर दी है। और दोस्तों इसलिए वैल्यू चेंज की है जिससे आपका जो भी पिछले क्वेश्चन में थोड़ा बहुत डाउट रह गया हो वो दोस्तों इस क्वेश्चन में हमारा क्लियर हो जाएगा। तो आइए दोस्तों देखते हैं। मैंने आपको दोस्तों बताया था सबसे पहले हम क्या लिखते हैं यहाँ पे, क्वांटिटी, क्वांटिटी दोस्तों। उसके बाद दोस्तों आगे क्या लिखते हैं, मैंने आपको बताया था प्राइस, जितने में हमने दोस्तों वस्तु को खरीदा था। अब दोस्तों 34 रुपये में 8 की दर से, तो दोस्तों 8 खरीदे हैं उसने, रुपए दोस्तों 34 हैं तो रुपए के नीचे लिख देंगे, संतरे दोस्तों 8 हैं तो क्वांटिटी के नीचे दोस्तों इसको पुट कर देंगे। आगे दोस्तों देखते हैं, उन्हें 57 में 12 की दर से बेचे, यानी दोस्तों 57 रुपये में 12 की दर से दोस्तों बेचता है। मैंने आपको पहले बताया था कि ये दोस्तों होता है हमारा सीपी और ये दोस्तों दूसरी वाली सेकंड वैल्यू होती है, ये होती है हमारी एसपी। दोस्तों अगर उसने 34 रुपये के 8 संतरे खरीदे तो दोस्तों एक संतरा उसे कितने का पड़ा होगा वो, तो दोस्तों वो संतरा उसको पड़ा होगा 34/8 रुपये का। और इसी तरह से दोस्तों अगर मैं आपसे कहूँ कि उसने 57 रुपये के 12 संतरे बेचे तो दोस्तों उसने एक संतरा कितने रुपए में बेचा होगा,
तो दोस्तों ये बेचा होगा उसने 57/12। करना क्या होता है दोस्तों इसमें, उसने 34 संतरे दोस्तों 34 रुपये में दोस्तों 8 संतरे खरीदे। तो अगर हमें निकालना है कि एक संतरा कितने रुपए का होगा, तो दोस्तों हम क्या करेंगे, 34 में 8 से भाग दे देंगे। तो हमारी दोस्तों एक संतरे की जो वैल्यू है वो आ जाएगी निकल करके। इसी तरह से दोस्तों यहाँ पे 57 रुपये में उसने 12 संतरे बेचे थे। तो हमें अगर निकालना है दोस्तों एक संतरे का प्राइस अगर हमें निकालना है, तो हम क्या करेंगे कि 57 है दोस्तों इस 12 से डिवाइड कर देंगे। तो दोस्तों हमारा जो एक संतरे का प्राइस आ जाएगा दोस्तों, जो सेलिंग प्राइस, वो यहाँ पे निकल के आ जाएगा। अब दोस्तों मैंने आपको बताया था इतना सब करने के बाद में आपको क्या करना होता है, ये जो नीचे वाली जो वैल्यू दी हुई है इनका दोस्तों हम ले लेते हैं एलसीएम। अब दोस्तों एलसीएम आपको लेना आता होगा, तो 12 और 8 का जब हम एलसीएम लेंगे दोस्तों, तो हमारा आ जाएगा ये 24। 24 दोस्तों कैसे आएगा एक बार आपको बता देते हैं। जैसे दोस्तों 8 और 12 का जब हम एलसीएम लेंगे, मैं दोस्तों सबसे पहली जो हमारी क्लास थी उसमें हमने बताया था ये कि एलसीएम कैसे लेते हैं। तो दोस्तों इनको काटना है और इस तरह से काटना है, जैसे दोस्तों 2 से 4 बार, और दोस्तों ये 2 से 6 बार, फिर दोस्तों 2 से काटेंगे इसको, 2 से 2 बार, 2 से 3 बार, और दोस्तों 2 से इसको 1 बार, 3 दोस्तों कटेगा नहीं इसलिए इसको ऐसे ही उतार लेंगे। अब दोस्तों 3 से काट देंगे इसको, एक का एक, और दोस्तों 3 से 1 बार। अब दोस्तों हम क्या करते हैं, इनकी जितनी बारी एक संख्या आई है दोस्तों इनकी कर लेंगे मल्टीप्लाई। तो दोस्तों 2 दूनी 4 और 4 दूनी दोस्तों 8, और 8 की अगर 3 में मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों तो हमारा आ जाएगा 24। तो इस तरह से दोस्तों हमने इसका जो एलसीएम लिया था वो लिया था 24। तो आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों अगर हम यहाँ से इसको काट देते हैं, 8 से दोस्तों 1 बार और 8 से दोस्तों 3 बार, इसी तरह से 12 से 1 बार और 12 से ये 2 बार। अब दोस्तों यहाँ से देखते हैं क्या वैल्यू आती है हमारी। तो दोस्तों 34 में जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 3 से 4 बार, 3 चौक 12, एक दोस्तों हासिल चला जाएगा, और 3 तिया 9 और 1 10। कहने का मतलब दोस्तों ये है कि उसने जो वस्तु को खरीदा था, जो उसने दोस्तों 8 संतरे खरीदे थे 34 में, इस दर से दोस्तों उसने कुल 102 रुपये के संतरे खरीदे थे। अब आगे देखते हैं दोस्तों। तो 57 की दोस्तों जब 2 में हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा ये 114, यानी दोस्तों 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10 और 11। अगर दोस्तों यहाँ से हम प्रॉफिट देखते हैं कि उसने क्या किया, 102 रुपये के संतरे खरीदे थे, जबकि दोस्तों 114 रुपये के उसने बेच दिए। तो यहाँ से दोस्तों उसको 12 रुपये का प्रॉफिट हो गया, 12 रुपये का प्रॉफिट हो गया, यानी उसने 12 संतरे दोस्तों या 12 रुपये ज़्यादा कमा लिए उसने। अब आगे दोस्तों क्वेश्चन कहता है कि उसने 45 का लाभ कमाया। अब दोस्तों उसने 12 नहीं कमाई, कितने कमाई, 45। अब दोस्तों आप कहेंगे सर ये वैल्यू कट नहीं रही है, 12 से दोस्तों 45 नहीं कटेगा। तो हम क्या करते हैं दोस्तों, इसको ऐसे लिख लेंगे कि 45/12, 45/12। 45/12 क्यों लिखा दोस्तों, क्योंकि जब हम 12 में 45/12 से दोस्तों गुणा करेंगे तो 12 से दोस्तों 12 कट जाएगा, हमारा 45 रह जाएगा, जो कि दोस्तों ये लिखा हुआ है। अब दोस्तों अगर जो 45 है दोस्तों वो 12 से कितने गुना ज़्यादा है, 45/12 गुना ज़्यादा। तो इसी तरह से दोस्तों हमारी जो वस्तु रही होगी 24, ये भी दोस्तों 24 ना रह करके इससे 45/12 गुना ज़्यादा कितनी रही होगी दोस्तों। तो 24 का दोस्तों 45/12 हम फाइंड कर लेंगे यहाँ से। तो दोस्तों 12 से 1 बार और 12 से दोस्तों 2 बार, और 2 गुणा 45 कितना हो जाएगा, 90। तो दोस्तों हमारा आंसर आ गया ये 90। तो दोस्तों समझ में आ गया होगा, एक बार फिर से बता देता हूँ दोस्तों। 8 संतरे दोस्तों 34 रुपये की दर से उसने खरीदे थे। तो दोस्तों एक संतरे का मूल्य हमने यहाँ से फाइंड कर लिया, और दोस्तों टोटल जो उसने खरीदे थे वो खरीदे थे 102 रुपये के। फिर दोस्तों उसने 57 के 12 की दर से उनको बेचा, तो दोस्तों हमारा जो विक्रय मूल्य आ गया वो आ गया 114, यानी 102 रुपये खरीद करके दोस्तों उसने 114 रुपये के बेच दिए। यहाँ से दोस्तों 12 रुपये का उसे प्रॉफिट हुआ, जबकि क्वेश्चन कहता है प्रॉफिट 45 रुपये का हुआ था। तो दोस्तों ये इससे कितने गुना ज़्यादा है, 45/12 गुना ज़्यादा। तो इसी तरह से दोस्तों उसने जो संतरे जो खरीदे थे, या दोस्तों संतरे जो उसने बेचे थे, क्योंकि जितने उसने खरीदे थे उसने दोस्तों उसने बेचे हैं, तो वैल्यू सेम थी उसकी। तो दोस्तों उसने भी 24 ना खरीद करके या 24 ना बेच करके दोस्तों उससे 45/12 गुना ज़्यादा, यानी कि दोस्तों 90
कहीं ना कहीं उसने 90 संतरे बेचे होंगे। तो जो उसकी दोस्तों क्वांटिटी वो दोस्तों निकल करके आई है हमारी 90। तो ये क्वेश्चन दोस्तों हो गया। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आइए दोस्तों अपने पांचवा क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा पांचवा क्वेश्चन है, ए ने एक वस्तु बी को 25% मुनाफे में लेकिन बी ने सी को 10% घाटे में बेचे, सी डी को 20% फायदे में बेचे, तो डी ने 27 रुपये का भुगतान किया, तो ए ने उसे कितने रुपए में खरीदा। दोस्तों ये क्वेश्चन कैसे होगा, सबसे पहले तो दोस्तों 25% की हम फ्रैक्शनल वैल्यू लिख लेंगे यहाँ पे, जो कि 1/4 होती है दोस्तों। मुनाफा लिख रहा है, मुनाफे का मतलब होता है दोस्तों प्रॉफिट यानी लाभ। दोस्तों उसको हम प्लस कर लेंगे। आगे दोस्तों 10% की फ्रैक्शनल वैल्यू दोस्तों मैंने आपको बताई थी 1/10। यहाँ पे लिख रहा है दोस्तों घाटा, घाटे को क्या बोलते हैं, लॉस यानी दोस्तों हानि, तो इसको माइनस लिख लेंगे लॉस पे। अब दोस्तों आगे लिख रहा है 20% फायदे में बेचे सी डी को, तो दोस्तों 20% की फ्रैक्शनल वैल्यू होती है 1/5, फायदा बता रहा है दोस्तों यानी प्रॉफिट, तो फिर प्लस आ जाएगा ऊपर। अब दोस्तों हम क्या करेंगे इसको, अगर दोस्तों 4 रुपये की वस्तु थी, उस पर 1 रुपये का प्रॉफिट लेकर उसको बेचा, तो कितने बिका होगा दोस्तों, 5 रुपये में। 4 रुपये की वस्तु पर अगर 1 रुपये का दोस्तों प्रॉफिट लेकर के उसको बेचा जाए तो 5 रुपये में बेचा जाएगा। इसी तरह से दोस्तों अगर कोई 10 रुपये की वस्तु है कोई, और उस पर दोस्तों अगर 1 रुपये का घाटा लेकर उसको बेचा जाए, कितने बेचेंगे उसको दोस्तों, उसको बेचेंगे हम 9 रुपये में। इसी तरह से दोस्तों अगर कोई वस्तु 5 रुपये की है और उस पर अगर 1 रुपये का प्रॉफिट लेकर उसको बेचेंगे, तो कितने कितने में बिक जाएगी दोस्तों, 6 रुपये में। यहाँ तक दोस्तों समझ में आ गया होगा। यहाँ से दोस्तों इसका हम रेशियो फाइंड कर लेंगे। अब दोस्तों ये पहली वाली जो वैल्यू आती है ये आती है दोस्तों ए की, और ये वाली जो दोस्तों लास्ट वाली वैल्यू आती है ये आती है डी की। आपको ध्यान रखना है, ये हमारा ए रेशियो डी निकल के आता है दोस्तों इस तरह से। अब दोस्तों कहने का मतलब ये है कि दोस्तों ए अनुपात बी हमारा ये आया है, बी अनुपात सी दोस्तों ये आया है हमारा, और सी अनुपात डी दोस्तों हमारा ये आया था। यानी ए ने दोस्तों 4 रुपये की खरीद करके 5 रुपये में बेच दी बी को, बी ने क्या किया दोस्तों 10 रुपये में खरीद करके 9 रुपये में बेच दी सी को, और सी ने दोस्तों 5 रुपये में खरीद करके डी को 6 रुपये में बेच दी। अब दोस्तों यहाँ से हम इसका रेशियो निकालेंगे। तो मैंने बताया था जो संख्या कट रही है यहाँ पे उन्हें काट लेते हैं। तो दोस्तों 5 से 5 कट गया हमारा, और दोस्तों 2 से ये 2 बार, और दोस्तों 2 से ये 3 बार। अब यहाँ से हम देखते हैं दोस्तों 9 गुणा 3 कितना होता है, 27, और दोस्तों ये हमारा 10 गुणा 2 कितना हो गया, 20। तो दोस्तों अगर कोई वस्तु 20 रुपये की थी तो उसको कितने में बेच दिया उसने, 27 में। जबकि दोस्तों क्वेश्चन भी यही कहता है कि जो डी ने उसको खरीदा था दोस्तों वो भी 27 रुपये में ही खरीदा था, यानी दोस्तों ये इससे कितना गुना ज़्यादा है, 1 गुना ज़्यादा। तो इसी तरह से दोस्तों ए ने भी उस वस्तु को 20 रुपये में ना खरीद करके उससे 1 गुना ज़्यादा यानी दोस्तों 20 रुपये में ही उसको खरीदा होगा। समझ में आ गया होगा दोस्तों। हमने क्या किया, सिर्फ फ्रैक्शनल वैल्यू लिखी है यहाँ से, और उन्हीं के अनुसार दोस्तों यहाँ प्रॉफिट है वहाँ प्लस का साइन लगा दिया, और जहाँ पे दोस्तों लॉस है वहाँ पे हमने माइनस का साइन लगा दिया है। जहाँ प्रॉफिट हो रहा था दोस्तों उसमें उसको ऐड कर दिया, जैसे 4 से दोस्तों 4 रुपये की कोई वस्तु थी, 1 का प्रॉफिट लिया उस पर, 5 रुपये की हो गई। 10 रुपये की कोई वस्तु थी दोस्तों, 1 रुपये का उस पर घाटा हो गया तो 9 रुपये की रह गई वो। और इसी तरह से 5 रुपये की कोई वस्तु थी, उस पर 1 रुपये का अगर प्रॉफिट होगा तो वो 6 रुपये की हो जाएगी। ये दोस्तों इधर वाली जो हमारी वैल्यू आती है ये आती है ए की, और ये लास्ट वाली जो आती है दोस्तों ये आती है हमारी डी की। और यही उसने दोस्तों पूछा है कि ए ने उसको कितने में खरीदा था, तो दोस्तों डी की वैल्यू हमारी आई है 27, यानी उसने दोस्तों 27 रुपये में ही उसको खरीदा था। तो इसी तरह से ए ने भी दोस्तों उसको 20 रुपये में ही खरीदा होगा। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन दोस्तों सॉल्व हो जाता है। अब आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है छठा क्वेश्चन, ए कोई वस्तु बी को 20% मुनाफा देकर बेच देता है तथा बी सी को 25% मुनाफा देकर वह वस्तु बेच देता है। यदि सी को 225 रुपये भुगतान करना पड़े तो ए ने कितने रुपए का भुगतान किया था। दोस्तों 20% की फ्रैक्शनल वैल्यू सबसे पहले
मैंने आपको कितनी बताई थी, 1/5। फिर दोस्तों 25% की फ्रैक्शनल वैल्यू, तो दोस्तों मैंने बताई थी आपको ये 1/4। पहले पे दोस्तों मुनाफा हो रहा है यानी कि प्रॉफिट, तो दोस्तों प्लस कर लेंगे यहाँ पे। और दूसरे पे दोस्तों उस पर भी प्रॉफिट हो रहा है, तो दोस्तों यहाँ पे भी हम प्लस कर लेंगे। अब दोस्तों 5 रुपये की कोई वस्तु थी, 1 रुपये का उस पर लाभ लिया, तो दोस्तों कितने में बिक जाएगी वो, 6 रुपये में। इसी तरह से दोस्तों 4 रुपये की कोई वस्तु थी, उस पर 1 रुपये का प्रॉफिट हो गया, तो कितने में बेची हुई दोस्तों उस वस्तु को उसने, दुकानदार ने, तो दोस्तों 5 रुपये में। ये दोस्तों निकल के आया था हमारे ये रेशियो V, और ये था दोस्तों B रेशियो C। मैंने आपको बताया था दोस्तों इस साइड का जो हमारा होता है वो होता है A की वैल्यू आती है वहाँ से, और इस साइड की दोस्तों लास्ट वाली जो आती है वो हमारी आती है D की वैल्यू, या फिर दोस्तों C की वैल्यू। अब यहाँ पे दोस्तों D नहीं है, तो यहाँ पे C की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ से दोस्तों तो फाइंड कर लेंगे इसको, तो दोस्तों 5 से तो 5 कट जाएगा ये, क्योंकि अगर आप दोस्तों मल्टीप्लाई करके रेशियो निकाल लोगे फिर आपको बाद में काटना पड़ेगा, इसलिए दोस्तों यहीं पे काट देते हैं इसको। अब दोस्तों ये 2 से 2 बार, और दोस्तों ये 2 से 3 बार, तो हमारा दोस्तों रेशियो आ गया 2:3। क्वेश्चन कहता है दोस्तों उसने क्या किया कि 225 रुपये का भुगतान किया था सी ने। कितने का किया था दोस्तों, 225 रुपये का, जो कि दोस्तों इससे कितने गुना ज़्यादा है, तो दोस्तों 3×7=21, एक बचा 3×5=15, यानी कि दोस्तों 75 गुना ज़्यादा है ये 3 का। तो इसी तरह से दोस्तों ए ने उस वस्तु को कितने में खरीदा होगा, 2 में ना खरीद करके उससे 75 टाइम्स ज़्यादा, यानी दोस्तों 150 रुपये में उसको खरीदा होगा उसने, यानी 150 रुपये में। तो ये आ गया दोस्तों आंसर। तो आशा करता हूँ दोस्तों इसी तरह का क्वेश्चन मैंने पिछला भी कराया था, और इसी तरह का दोस्तों ये दूसरा कराया है, जिससे आपका जो भी डाउट पिछले क्वेश्चन में रह गया हो वो दोस्तों इसमें क्लियर हो गया होगा। तो आइए अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आइए दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, नितिन ने 40 रुपये प्रति दर्जन के भाव से कुछ संतरे खरीदे तथा उतने ही संतरे 30 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से बेचकर 480 रुपये की हानि प्राप्त की, तो उसके द्वारा खरीदे गए संतरे की दर्जन में संख्या ज्ञात करो। दोस्तों क्वेश्चन कहता है कि उसने 1 दर्जन संतरे जो थे, 1 दर्जन, 1 दर्जन संतरे दोस्तों कितने रुपए में खरीदे, 40 रुपये में। और दोस्तों उसने उतने ही संतरे, यानी दोस्तों 1 दर्जन संतरे ही फिर उसने 30 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से दोस्तों बेच दिए। क्वेश्चन कहता है कि उसने 40 रुपये दर्जन दोस्तों खरीदे थे संतरे, और 30 रुपये दर्जन में दोस्तों उसने बेच दिए। तो यहाँ से दोस्तों अगर हम देखते हैं तो 40 में से खरीद करके दोस्तों अगर उसने 30 में बेचा है, तो यहाँ पे उसने दोस्तों 10 रुपये का यहाँ पे लॉस किया दोस्तों। उसने अपने जितने भी उसने खरीदे थे संतरे, उस पर दोस्तों उसने 10 रुपये का लॉस प्राप्त किया यहाँ से। लेकिन क्वेश्चन कहता है दोस्तों उसने 10 रुपये का लॉस प्राप्त नहीं किया, कितने का किया दोस्तों, 480 का, जो कि दोस्तों इससे कितने गुना ज़्यादा है, तो दोस्तों ये इससे हो गया 48 गुना ज़्यादा, यानी 48 टाइम्स। तो दोस्तों ये जो हमारे संतरे होंगे वो भी 1 दर्जन ना होकर के इससे 48 टाइम्स, यानी कि दोस्तों 48 दर्जन रहे होंगे। तो ये आ गया दोस्तों इसका आंसर। क्वेश्चन दोस्तों बिल्कुल सिंपल था, 40 रुपये दर्जन उसने खरीदे, 30 रुपये दर्जन दोस्तों उसने बेच दिए। अगर हम यहाँ से देखें दोस्तों तो 10 रुपये का उसको घाटा हुआ, लेकिन क्वेश्चन कहता है कि जो घाटा दोस्तों उसको हुआ वो 480 का हुआ था, जो ये इससे दोस्तों कितने टाइम ज़्यादा है, 48 गुना है इससे। तो ये भी दोस्तों 1 दर्जन ना होकर के इससे 48 गुना ज़्यादा, यानी दोस्तों 48 दर्जन रहे होंगे। तो इस तरह से दोस्तों हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आइए दोस्तों अब हम अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक व्यक्ति 7500 रुपये में 2 वस्तु खरीदता है, यदि पहले को 20% लाभ पर और दूसरे को 50% हानि पर बेचता है, यदि पहली वस्तु का क्रय मूल्य दूसरी वस्तु के विक्रय मूल्य के समान है, तो लाभ हानि ज्ञात करो। दोस्तों जब भी क्वेश्चन में दिया हो कि पहली वस्तु का क्रय मूल्य दूसरी वस्तु के विक्रय मूल्य के समान है, तब दोस्तों हम क्या करेंगे, जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन दिया हो तो दोस्तों यहाँ से देखते हैं 20% प्रॉफिट, यानी दोस्तों 20 की फ्रैक्शनल वैल्यू कितनी हो जाएगी 20% की, 1/5। और दोस्तों दूसरी वैल्यू दे रखी है 50%,
इसकी दोस्तों फ्रैक्शनल वैल्यू जो होती है वो होती है 1/2। यहाँ पे दोस्तों हानि है तो यहाँ पे माइनस का साइन, और यहाँ पे दोस्तों प्लस है, लाभ है तो यहाँ पे प्लस का साइन। इसमें दोस्तों क्या करेंगे हम, 5 रुपये की कोई वस्तु है, उसको उसने 1 का प्रॉफिट लेकर दोस्तों 6 में बेच दिया। और वहाँ पे दोस्तों 2 रुपये की कोई वस्तु है तो उसने 1 का घाटा लेकर ऊपर, यानी दोस्तों 1 का लॉस लेकर के उसको 1 रुपये में बेच दिया। ये हो गया दोस्तों सीपी, और ये हो गया एसपी। अब दोस्तों क्वेश्चन में एक बात कही गई है कि पहली वस्तु का क्रय मूल्य दूसरी वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है दोस्तों, यानी समान है। तो दोस्तों पहली वस्तु का अगर हम क्रय मूल्य देखें तो 5 रुपये है, जबकि दूसरी वस्तु का दोस्तों जो विक्रय मूल्य है वो 1 रुपये है, जबकि क्वेश्चन कहता है कि दोस्तों समान है। अगर दोस्तों ये हमारे समान नहीं है तो हम क्या करेंगे, इनको समान बना लेंगे। तो दोस्तों समान बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि दोस्तों ये 1 है, अगर हम इसको ही 5 बनाएंगे तो दोस्तों इसको 5 बनाने के लिए इसमें कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से। और दोस्तों अगर इसमें 5 से मल्टीप्लाई करेंगे हम तो दोस्तों इसमें भी हमें 5 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, क्योंकि दोस्तों ये हमारा रेशियो का रूल कहता है कि जब हम एक संख्या में किसी से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें दूसरी में भी दोस्तों करनी पड़ती है। तो दोस्तों ये कितना हो जाएगा, 2 5 जा 10, और ये दोस्तों हमारा हो जाएगा 5 1 जा 5। कहने का मतलब यह है दोस्तों, अब हमारा इनसे नीचे इनसे कोई मतलब नहीं रह गया। अब ये हमारा नया रेशियो आ गया 10:5। अब दोस्तों हम यहाँ से देखते हैं कि अगर दोस्तों उसने 5 रुपये की पहले वस्तु खरीदी और 10 रुपये की बाद में, तो दोस्तों उसने टोटल वस्तु कितनी खरीदी, 15 रुपये की। जबकि दोस्तों क्वेश्चन में दिया हुआ है कि उसने 15 रुपये की नहीं खरीदी, कितने की खरीदी है, 7500 रुपये की। दोस्तों 15 की ना खरीद कर उसने खरीदी थी 7500 रुपये की, जो कि दोस्तों इससे कितना गुना ज़्यादा है, 500 गुना ज़्यादा। तो इसी तरह से दोस्तों अब यहाँ पे हम देखते हैं दोस्तों उसने क्या किया, 1 रुपये का प्रॉफिट कमाया। 5 रुपये की चीज़ को 6 में बेचा, 1 रुपये का प्रॉफिट हो गया दोस्तों उसको। लेकिन यहाँ पे दोस्तों उसने क्या किया कि 10 रुपये की चीज़ को 5 रुपये में बेचा है, यानी दोस्तों उसको जो लॉस हुआ कितने का हुआ, 5 रुपये का। अब यहाँ से दोस्तों अगर हम टोटल प्रॉफिट और लॉस निकालें तो दोस्तों 1 रुपये का उसको लाभ हुआ था, जबकि 5 रुपये का उसको नुकसान हो गया। तो दोस्तों अगर टोटल यहाँ से निकालेंगे तो कितने रुपये का नुकसान हो गया उसको, 4 रुपये का, क्योंकि दोस्तों -5 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा, -4। तो दोस्तों -4 रुपये का उसको, यानी 4 रुपये का उसको लॉस हो गया। तो दोस्तों ये लॉस भी जो है 4 रुपये का ना हो करके इससे दोस्तों 500 गुना ज़्यादा, क्योंकि ये भी 500 गुना था तो दोस्तों ये भी 500 गुना, यानी दोस्तों 2000 रुपये का रहा होगा। एक बार दोस्तों दोबारा समझाता हूँ। 5 से दोस्तों 6, यानी पहले उसने 5 रुपये की खरीदी, 6 में बेच दी। दूसरी दोस्तों उसने 2 रुपये में खरीद करके 1 का उस पर लॉस कमाया, यानी 1 रुपये में बेच दी। विक्रय मूल्य दोस्तों समान नहीं थे, इसलिए हमने समान बना लिया, इधर भी 5 से मल्टीप्लाई किया, इधर भी 5 से मल्टीप्लाई किया दोस्तों। तो हमारा नया रेशियो आया दोस्तों 10:5। अब दोस्तों अगर हमने कोई वस्तु 5 रुपये की खरीद करके 6 में बेची तो 1 का प्रॉफिट हो गया उस पर, और दोस्तों 10 की खरीद करके 5 में बेची तो यहाँ पे हमें 5 रुपये का लॉस हो गया। और यहाँ से टोटल दोस्तों प्रॉफिट लॉस निकालें तो दोस्तों 5 का घाटा हुआ, 1 का प्रॉफिट हुआ था, यानी दोस्तों 1 कट जाएगा 5 में से, कितने बचे, 4 रुपये, यानी 4 रुपये का उसको घाटा हो गया। अब दोस्तों क्वेश्चन कहता है कि उसने 7500 रुपये में 2 वस्तु खरीदी थी, जबकि दोस्तों उसने यहाँ पे अगर हम एक्चुअल में देखते हैं तो पहली वस्तु दोस्तों 5 रुपये में और दूसरी वस्तु 10 रुपये में खरीदी, यानी टोटल दोस्तों उसने दोनों वस्तु 15 रुपये की खरीदी थी। क्वेश्चन ने कहा है 7500 रुपये में खरीदी है, तो दोस्तों 15 में ना खरीदी, 7500 में खरीदी, यानी ये इससे कितने गुना ज़्यादा है, 500 गुना ज़्यादा। तो दोस्तों इसी तरह से जो घाटा है उसको वो भी 4 रुपये का ना हो करके उससे 500 गुना ज़्यादा, यानी दोस्तों 2000 रुपये का रहा होगा। तो इस तरह से दोस्तों आज हमारा ये लाभ हानि का चैप्टर खत्म होता है। और कल दोस्तों जो भी इसके क्वेश्चन हमारे बनते हैं प्रॉफिट लॉस के, जो अब तक एग्जाम में प्रीवियस ईयर एग्जाम जितने भी हुए हैं दोस्तों, आरआरबी ग्रुप डी के, आरआरसी दिल्ली वगैरह दोस्तों, जितने भी रेलवे में अब तक क्वेश्चन आए हैं उन सभी क्वेश्चनों को दोस्तों हम कल डिस्कस करेंगे। और फिर दोस्तों आगे हम अपना अगला चैप्टर लेंगे दोस्तों, डिस्काउंट, क्योंकि डिस्काउंट दोस्तों इसी का पार्ट है। तो इसको दोस्तों ख़त्म हमने आज कर दिया है। अब अगला जो हमारा चैप्टर होगा वो होगा दोस्तों डिस्काउंट। तो जब तक दोस्तों आप अपने क्वेश्चनों को रिवाइज करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए दोस्तों, जिससे आपको जल्दी से जल्दी फास्ट कैलकुलेशन आपकी हो जाए और आप उसको फास्ट से फास्ट मेथड से दोस्तों सॉल्व कर सकें। इन क्वेश्चनों में दोस्तों हमने जितने भी टाइप बनते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में, सारे के सारे दोस्तों करा दिए हैं।
और प्रैक्टिस भी कराइए दोस्तों साथ साथ। इसमें 15 से लेकर के दोस्तों 16 टाइप होते हैं, जबकि मैंने दोस्तों इसमें अगर देखा जाए तो लगभग 60 से दोस्तों 70 क्वेश्चन तक करा दिए हैं, और बाकी क्वेश्चन दोस्तों मैं प्रीवियस ईयर उसमें करा दूंगा वीडियो में। तो दोस्तों आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए और आराम से दोस्तों पढ़ते रहिए, क्योंकि अभी एग्ज़ाम दोस्तों आपको पता ही है कि डेट आने लग गई है एग्ज़ाम की, तो बहुत जल्दी ही इसकी भी दोस्तों डेट आई जाएगी। तो इसलिए अपनी तैयारी को लगातार रखिए। तो दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद।